हे गाइस, वेलकम। दिस इज स्वाति पांडे और आज फिजिक्स का एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ओम्स लॉ। फिजिक्स में ओम्स लॉ करके आई गया चीज जब हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट और बहुत सारा चैप्टर जब हम उसमें पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ करके एक कॉन्सेप्ट है। तो इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिक करंट आपको पता ही होगा, रेजिस्टेंस आपको पता ही होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ कि फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट और क्या बोला मैंने, रेजिस्टेंस। द अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं ओम्स लॉ की। वोल्टेज जितना आप प्रोवाइड करोगे करंट आएगा उतना। ये तो घर में भी अगर आप स्विच ऑन करोगे तो उतने वोल्टेज की, अगर टीवी है तो उतना करंट हमें प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ये सिंपल वे में अगर हम समझे, बट हमारा ओम्स लॉ यही कहता है, एक्चुअली जो मैंने सिंपल भाषा में समझाया यही हमारा ओम्स लॉ कहता है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। V इज इक्वल टू आई आर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों, V इज इक्वल टू आई आर। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको बस ये ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा वोल्टेज दोगे उतना ज्यादा करंट होगा। और ये मैंने इस ग्राफ से शो किया है। देखो, अब वोल्टेज बढ़ रहा है और वोल्टेज इधर है वाई एक्सिस पे, और वोल्टेज भी बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ेगा। वाई? बिकॉज दिस इज द स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन। तो अब देखो, वोल्टेज की यूनिट वोल्ट होती है, करंट की यूनिट एम्पियर होती है और रेजिस्टेंस की यूनिट मैंने लिख दी है ओम होती है। क्या होती है? ओम। ये साइन है ओम का, ओम, OHM, ओम। ठीक है। अब देखो, क्वेश्चंस एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं, ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे जिसमें रेजिस्टेंस और वोल्टेज दिया है, तब आप ओम्स लॉ का यूज करोगे आई निकालने के लिए। या डायरेक्टली वोल्टेज पूछा है तो V इज इक्वल टू आई आर। बट अगर करंट पूछ लिया तो ये तो बच्चों वाली चीज है भाई, आर इधर लेके चले गए, आई इज इक्वल टू V अपॉन आर, आर इज इक्वल टू V अपॉन आई। तो इस तरह से ओम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अगले ही शॉर्ट्स में हम ऐसे ही छोटा सा कॉन्सेप्ट फिर से समझेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।